ना तो कुछ बात होगी तो राधा ही निकलेगा, उनके मुंह से राधा ही निकलता है। क्योंकि अब तो आप देख ही रहे हैं कि महाराज जी ने कहा था जो जिस व्यक्ति से जुड़ जाता है वो वैसा ही हो जाता है। तो अब प्रेमानंद महाराज जी की बात आई थी हमारे बाबा की। तो एक हैं क्रिकेटर, वो कहते थे मैं भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ। अब ऐसा हुआ है कि एक वर्ष में 2 बार आए और दोनों बार हाथ में माला झोली लेके राधा राधा जपते हुए रात में परिक्रमा भी वृंदावन की लगा के गए हैं। एक और हैं रिंकू सिंह राजपूत, WWE में रेसलर रहे हैं, अमेरिका में आपने देखा होगा। आज सब कुछ अपना त्याग दिया उन्होंने और वृंदावन की गलियों में झाड़ू लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। सुबह 4 बजे वृंदावन में घूम रहे हैं। एक और हैं, कितने गिनाए, वैसे बहुत हैं, बी पराग जी, जो कि बॉलीवुड में हॉलीवुड में सॉन्ग गाया करते थे, लेकिन आज ऐसी कृपा हुई है उन पे भक्तों की संतों की कि आज राधा नाम का गायन कर रहे हैं और वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो ऐसी जब हम लोग जुड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम तो कथा श्रवण करने आ ही रहे हैं, लेकिन अपने बालकों को कथा श्रवण कराने अवश्य लेके आए। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वह धर्म से थोड़ा वंचित होती जा रही है, धर्म से दूर होती जा रही है। कहते हैं ना कि उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता, उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता, लाखों करोड़ों की कमाई करने से कोई धनवान नहीं होता। आज समाज को जरूरत है सेवा, संयम और संस्कार की। केवल कॉलेजों की डिग्री डिप्लोमा लेने से कोई विद्वान नहीं होता, केवल कॉलेजों की डिग्री डिप्लोमा लेने से कोई विद्वान नहीं होता। तो जो हो सके अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण कराएं, सुनाएं। क्योंकि जो अगर हम अपने बच्चों को कथा श्रवण कराएंगे तो उनमें एक संस्कार आएगा, क्या कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन अब तो वंचित हो रहे हैं। पहले होता था कि देवताओं को ध्यान करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन आज क्या है कि पड़े पड़े ही बेड पे, पड़े पड़े ही बेड पे करें चाय को ध्यान और हवन करें सिगरेट को होत आत्म कल्याण। आजकल की युवा पीढ़ियों का ये हाल है महाराज, ये हाल है। चलिए जितना